Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Shukla embarks on Space Odyssey. तो embarks का मतलब होता है begin करना, शुरू करना या कह सकते हैं commence करना. COMMENC commence यानी स्टार्ट करना या एंटर ऑन भी कह सकते हैं. और ऑडिसी का मतलब होता है यात्रा या जर्नी या फिर कहेंगे वॉयज. OYAGE वॉयज. वॉयज मतलब मेन यूज़ किया जाता है जब आप समुद्र के राही कोई यात्रा शुरू करते हैं जैसे कि किश्ती वगैरह में, तो उसको कहेंगे वॉयज. लंबी यात्रा को हम कहते हैं वॉयज. या कह सकते हैं क्वेस्ट या क्रूशेड. क्रू के माध्यम से जाते हैं क्रूज से, तो क्रूशेड कह सकते हैं या ओडिसी यात्रा जर्नी. ठीक है, तो शुक्ला ने एम्बार्क्स की स्पेस ओडिसी को. और इंडिया रिटर्न्स टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर 41 ईयर्स. भारत 41 साल बाद मानव अंतरिक्ष यान में वापस लौटा. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही आपको ये रीड करने को मिलेगा जिससे आपकी जो है रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी. साथ में जो हम एक्स्ट्रा लास्ट में वर्ड करते हैं उससे आपकी वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी. तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. तो स्टार्ट करते हैं इसे. So here is India's Subhanshu Shukla scripted history by embarking on a space odyssey along with 3 others to the International Space Station as part of a commercial mission by Axiom Space on Wednesday. तो यहाँ पे जो हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं ओडिसी और एम्बार्किंग, तो यहाँ पे अब नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता ही है. और बस इसमें और कुछ और स्क्रिप्टेड का मतलब होता है रचना, यानी कि जैसे कहते हैं कि तुमने तो इतिहास रच दिया. तो उन्होंने, किसने? शुभांशु शुक्ला ने, भारत के शुभांशु शुक्ला ने हिस्ट्री को स्क्रिप्ट कर दिया यानी रच दिया. कैसे? बुधवार को एक्सियम स्पेस के कॉमर्शियल मिशन के तहत 3 अन्य लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर इतिहास रच दिया. 41 years after astronaut Rakesh Sharma's space flight on board a Russian aircraft. On board का मतलब होता है सवार. तो क्या कह रहे हैं कि यह अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के रूसी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष उड़ान भरने के 41 वर्ष बाद की बात है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, स्पेस एक्स फॉल्कॉन 9 रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम द कैनेडी Space Center in Florida at 12:01 p.m. IST carrying the astronauts of the Axiom 4 mission towards the ISS amid cheers from watch parties organized across the world. तो यहाँ पे वर्ड है ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम. इसका मतलब होता है तेजी से रवाना, तेजी या अचानक से कहीं से निकलना या रवाना होना, वहाँ से विस्फोट के साथ रवाना होना. मेन इसका यूज़ होता है रॉकेट वगैरह के साथ. ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय समयानुसार प्रक्षेपित हुआ यानी कि लॉन्च हुआ, जिसमें जो एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री ISS की ओर रवाना हुए, इंक्लूडिंग एट शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल इन लखनऊ वेयर हिज पेरेंट्स विटनेस द हिस्टोरिक लॉन्च. इस दौरान दुनिया भर में आयोजित वॉच पार्टियों में, यानी कि जो देखने आए हैं पार्टियों, उनमें उत्साह देखा गया, जिसमें लखनऊ में शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल भी शामिल था, जहां उनके माता पिता ने इस ऐतिहासिक लॉन्च को देखा. The astronauts began orbiting the Earth 10 minutes after the launch, prompting Shukla to announce India's return to human space flight after 41 years. तो अंतरिक्ष यात्रियों ने लॉन्च के 10 मिनट बाद पृथ्वी परिक्रमा शुरू कर दी, जिसके बाद शुक्ला ने 41 साल बाद भारत अंतरिक्ष यान में भारत की वापसी की घोषणा की. कमाल की राइड थी. इट वॉज अ ग्रेट राइड.
शुक्ला said, शुक्ला ने कहा, soon after the Dragon spacecraft was placed in orbit around the Earth at an altitude of 200 km. The spacecraft is expected to dock at the ISS at 4:30 p.m. on Thursday, capping a 28-hour journey. ड्रैगन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एल्टीट्यूड से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाने के तुरंत बाद शुक्ला ने कहा, कमाल की राइड थी, यानी इट वॉज अ ग्रेट राइड। अंतरिक्ष यान के गुरुवार को शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करने की उम्मीद है, जो 28 घंटे की यात्रा पूरी करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन कैबिनेट विशेज एक्सियोम 4 मिशन सक्सेस। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, विश कामनाएं की एक्सियोम 4 मिशन के सक्सेस की। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे वेलकम द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फीचरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के सफल परीक्षण का स्वागत किया। शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स embarked on a journey to the International Space Station on board the Dragon spacecraft that was placed in an orbit around। तो शुक्ला और 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा निकले थे। नमस्कार माय डियर कंट्रीमैन, वी हैव रीच्ड स्पेस आफ्टर 41 ईयर्स, इट वाज अ ग्रेट राइड। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि मेरे देशवासियों नमस्कार, वी हैव रीच्ड, हम पहुंच गए हैं स्पेस पर आफ्टर 41 ईयर के बाद। इट वॉज अ ग्रेट राइड, बहुत ही ग्रेट, बढ़िया, महान मतलब राइड थी। तो ये छोटी सी न्यूज़ गाइस जो हमने आज यहाँ पे रीड, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं थे, लेकिन जो भी वर्ड थे वो शायद हमने पहले नहीं किए होंगे। बहुत ही कह सकते हैं ग्रेट यहाँ पे हमने जो वर्ड जो हैं यहाँ पे रीड किए और उनको देखा, और साथ ही हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको रीड किया। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है बी वेल। बी वेल, वीवेल का मतलब होता है लेमेंट करना, LAMENT, लेमेंट करना यानी पछताना, विलाप करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है गुंजलदार हो, जो बहुत ही उलझा हुआ हो, कंफ्यूजिंग हो, इंट्रिकेट हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल एंड सन्ड्री, SUNDRY, ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है एवरीवन, यानी जब हम सभी की बात करते हैं, एवरीवन, हर किसी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये एक इडियम है, ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर, FOAR, फोर, इन दी माउथ, MOUTH। ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना, यानी फ्यूरियस हो जाना। फ्यूरियस का मतलब भी होता है गुस्सा, FURIOUS, फ्यूरियस यानी एंग्री हो जाना। तो आज हम ज़्यादातर इडियम ही देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे इडियम हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक और इडियम है विद इन एन एस ऑफ। तो विद इन एस ऑफ का मतलब होता है वेरी क्लोज हो, यानी बहुत नज़दीक हो, तो कहेंगे विद इन एन एस ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू सी आई विद, यानी कि आँखों आँखों में देखना, टू सी आई टू आई विद। तो इसका मतलब होता है जब हम आंखों ही आंखों देख के इशारा कर लेते हैं, यानी कि सहमति, एग्री, टू एग्री। इसका मतलब होता है एग्री होना, यानी एक दूसरे की बात से सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं हैप्पी डे,
इम्पॉर्टेंट डे हो या हैप्पी डे हो तो उसके लिए हम ईडीएम यूज़ करेंगे अ रेड लेटर डे। तो आज के लिए गाइस वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।